राधे राधे। इंग्लिश की क्लास में मैं प्रियंका त्रिपाठी आप सभी क्लास 7th के स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। आज इस क्लास में हम इंग्लिश का लेसन 15 इंस्पिरेशन हेल्प्स पढ़ने वाले हैं। ये एक छोटी लड़की रूबीना की कहानी है जो अपने पिता के बीमार होने पर अपनी क्लासेस और पढ़ाई को छोड़ देती है, लेकिन एक प्रेरणा के ज़रिए वो फिर से अपनी पढ़ाई को शुरू करती है और एक डॉक्टर बनती है। तो अपनी क्लास का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंस्पिरेशन हेल्प। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा और हेल्प यानी सहायता करती है, यानी प्रेरणा सहायता करती है। रूबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज। हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। शी वाज स्टडिंग इन क्लास 6. She always stood first in the class. One day, when her father returned home, he was feeling weak. He told his wife, "I am suffering from some serious disease, and the treatment of this disease is very expensive." On hearing this, Rubina's mother became very sad. Her father needed rest, so her mother started working in the factory in his place. Rubina stopped going to school as most of time had to stay at home to take care of her father. She was worried about her studies. One day, on their way to factory, Rubina and her mother met her teacher. The teacher asked the reason for her absence from school. Rubina said, "I am not going to school because my father is very sick and unable to work." तो इस लेसन में रूबीना अपने पिता की बीमारी के कारण और उनकी देखभाल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। रूबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज। रूबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। उसके पिता काम करते थे इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में काम करते थे। शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6। वो क्लास 6 में पढ़ती थी। She always stood first in the class. वो हमेशा क्लास में प्रथम आती थी। One day, when her father returned home, he was feeling weak. एक दिन जब her father returned, उसके पिता लौटे घर। एक दिन जब उसके पिता घर लौटे, he was feeling weak. उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। He told his wife. उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, "I am suffering from some serious disease." Suffering मतलब होता है पीड़ित होना, सीरियस यानी गंभीर और डिजीज यानी बीमारी। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज। मैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ट्रीटमेंट यानी इलाज, डिजीज बीमारी और एक्सपेंसिव मतलब महंगा, और इस बीमारी का जो इलाज है वो बहुत ही महंगा है। ऑन हियरिंग दिस, रूबीना मदर बिकेम वेरी सैड। यह सब सुनकर रूबीनाज मदर और रूबीना की माँ बिकेम वेरी सैड, बहुत ही दुखी हो गई। हर फादर नीडेड रेस्ट। उसके पिता को नीडेड यानी आवश्यकता थी, आराम की आवश्यकता थी। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। इसलिए उसकी माँ ने नौकरी करना यानी काम करना शुरू कर दिया था फैक्ट्री में उसके स्थान पर। अब रूबीना के पिता जब बीमार हो गए थे तो रूबीना की माँ ने रूबीना के पिता के स्थान पर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। रूबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। रूबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया। एज मोस्ट ऑफ द टाइम हैड टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ हर फादर। एज मोस्ट ऑफ टाइम उसका अधिकतर समय, शी हैड टू स्टे होम उसे घर पर रुकना ही पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसके पिता टू टेक केयर ऑफ हर फादर अपने पिता की देखभाल करने के लिए उसे अधिकतर समय घर पर ही रहना पड़ता था। शी वॉज वरिड अबाउट हर स्टडी। वह अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ही चिंतित थी। वन डे ऑन दियर वे टू द फैक्ट्री। एक दिन उनके फैक्ट्री जाने के रास्ते में रूबीना एंड हर मदर मेट टू हर टीचर। रूबीना और उसकी माँ उसके टीचर से मिले। द टीचर आस्क्ड द रीज़न फॉर हर एब्सेंस। टीचर ने एब्सेंस यानी अनुपस्थिति और रीज़न यानी कारण। टीचर ने रूबीना से उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा। रूबीना सेड, "आई एम गोइंग फ्रॉम स्कूल." उन्होंने स्कूल में उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा। रूबीना सेड, रूबीना ने कहा, "आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल." मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। बिकॉज माई फादर इज़ वेरी सिक एंड अनेबल टू वर्क। क्योंकि
मेरे पिता बहुत कमज़ोर हैं और काम करने के योग्य नहीं हैं। यानी उसके पिताजी बीमारी के कारण इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि वो अब काम पर नहीं जा सकते। इसके अगले पेज पे चलते हैं। हर मदर हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल टू सपोर्ट द फैमिली एंड शी हैड टू स्टे एट होम टू डू द हाउस होल्ड वर्क। उसकी माँ हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल, उसकी माँ ने मिल में काम करना शुरू कर दिया टू सपोर्ट द फैमिली, ताकि वो परिवार की मदद कर सकें। शी हैड टू स्टे एट होम, और उसे घर पर रुकना पड़ा। द हाउस होल्ड वर्क, कि वह घर के घरेलू कामों के लिए उसे घर पर रहना पड़ा। पिता की बीमारी के कारण माँ ने मिल में काम करने जाना शुरू कर दिया और घरेलू कामों के लिए, घर के कामों के लिए रुबीना को घर पर रहना पड़ा। द टीचर सेड टू हर मदर, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। If so, your husband could be treated under the scheme without spending money. The teacher also suggests that Rubina should join the girls' boarding school. In the boarding school, she would get free education, food and hostel facilities. The teacher said to the mother, टीचर ने माँ से कहा, your family must have been enrolled in the राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। आपके परिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अपना पंजीकरण, एनरोल यानी पंजीकरण करवा लेना चाहिए या नामांकन करवा लेना चाहिए। इफ़ यू सो, यदि आप ऐसा करते हो, योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी। आपके पति कुड बी ट्रीटेड, उनका इलाज किया जाएगा, अंडर द स्कीम, इस योजना के अंतर्गत यदि आपके पति का इलाज किया जाता है तो बिना पैसा खर्च किए। यदि इस योजना के अंतर्गत अपने पति का इलाज करवाएंगे तो कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। द टीचर ऑल्सो सजेस्टेड दैट रुबीना, सजेस्टेड यानी सलाह दी, शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, कि रुबीना को गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। बोर्डिंग स्कूल यानी छात्रावास, जहाँ पे बच्चों को रहने की सुविधा भी मिलती है। इन द बोर्डिंग स्कूल शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, उसे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। फूड हॉस्टल फैसिलिटीज़, उसे वहाँ पर भोजन मिलेगा और छात्रावास की सुविधा भी मिलेगी। रुबीनाज मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस टू विच हर हस्बैंड गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट एंड सून रिकवर्ड। इन द बोर्डिंग स्कूल रुबीना could complete her education without any hurdle. Rubina also excelled in her studies. She got admission in a reputed medical college. She also got a scholarship to pursue her studies. After becoming a doctor, she joined a local primary health center. Later on, she opened a school for the factory workers' children. One day, Rubina, along with her parents, visited her teacher. They expressed their gratitude to the teacher. Rubina's parents felt proud of their daughter. Rubina's mother followed the teacher's advice. Rubina ने टीचर्स की सलाह का पालन किया, due to which her husband got a free treatment and soon recovered, जिसकी वजह से उनके पति को अच्छा और निःशुल्क इलाज मिला और वे जल्द ही रिकवर हो गए, ठीक हो गए। इन द बोर्डिंग स्कूल, और बोर्डिंग स्कूल में रुबीना कुड कंप्लीट हर एजुकेशन विदाउट एनी हडल, और बोर्डिंग स्कूल में रुबीना ने कंप्लीट की अपनी पढ़ाई विदाउट एनी हडल यानी बाधा। रुबीना ने बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा कंप्लीट की, पूरी की। रुबीना ऑल्सो एक्सेल्ड इन हर स्टडीज़, और रुबीना ने अपनी पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छा श्रेष्ठता पाई। उसने एक्सेल यानी श्रेष्ठ अपनी पढ़ाई में एकदम उसने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई की। शी गॉट एडमिशन इन ए रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, उसे एक प्रतिष्ठित, रेप्यूटेड यानी प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। शी ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप टू परस्यू हर स्टडीज़, और उसे अपनी शिक्षा परस्यू यानी जारी रखना, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप भी मिल गई। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर शी ज्वाइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर।
डॉक्टर बनने के बाद उसने एक लोकल स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ज्वाइन कर लिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। लेटर ऑन शी ओपनड अ स्कूल, और उसके बाद उसने एक स्कूल खोला फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनके बच्चों के लिए उसने एक स्कूल खोला। वन डे रुबीना अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स विजिटेड द टीचर्स, और एक दिन रुबीना अपने माता पिता के साथ टीचर के घर गई। दे एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर, उन्होंने टीचर के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त किया। रुबीनाज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर, रुबीना के माता पिता को उनकी पुत्री पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। तो रुबीना के माता पिता ने और रुबीना ने सही सलाह का सही से इस्तेमाल किया और अपने जीवन में इतनी उन्नति पाई, और साथ ही वह इस काबिल बनी कि उसने अपनी दूसरों की भी मदद की। तो ये था हमारा लेसन 15 इंस्पिरेशन हेल्प। आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे।